बरेली में चलेगा कल्प वृक्ष अभियान और ई रिक्शा के संचालन पर लागू होगी नियमावली। बरेली महानगर में यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली ई रिक्शा के संचालन पर जिला प्रशासन ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि ई रिक्शा के संचालन को 6 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही निर्धारित रूटों से गुजरने को ई रिक्शा वालों को प्रशासन द्वारा निर्धारित अपने ई रिक्शा के कलर कराने होंगे। यही नहीं, अब ई रिक्शा वाले दोनों साइडों से सवारियां नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि उन्हें एक साइड का हिस्सा बंद कर आना होगा। बैठक में बरेली में कल्प वृक्ष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक सोमवार को मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे बांटे जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की पहल पर इस अभियान को चलाने की सहमति बनी। अभियान में सभी सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और मीडिया का सहयोग लिया जाएगा। ई रिक्शा पलटने से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और ई रिक्शा में दोनों साइड से लोग चढ़ते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से। तो ये भी निर्देशित किया कि राइट साइड को वो लोग एक रॉड वेल्ड करा करके उसको बंद करेंगे। बुलाया दीपक जी घर पे। प्रणाम सर जी। जानना चाहेंगे, मंदिरों में प्रसाद रूपी पौधा वितरित किया जाए, किससे ये योजना और किससे साकार हो? देखिए, निश्चित तौर पर एक ये अच्छा अभियान है, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और वृक्षों से लगातार हमको जो लाभ होता है, अगर एक ये पहल है तो जो भी कांवड़िया आएगा, अगर प्रसाद स्वरूप उसको वृक्ष दे दिए और उसने अपने यहाँ लगा लिए, तो ये बहुत पुण्य का काम होगा और इसमें सबको मिलजुल करके भागीदारी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर इस कार्य को। जिम्मेदारी मिली है? देखिए, मैं तो मेरा लोकसभा चलेगी, मैंने बता भी दिया, लेकिन मेरी बेटी वहाँ मौजूद रहेगी और जो भी भूमिका होगी वो सक्रिय रूप से निभाने का काम करेगी। से जानना चाहेंगे सर, आपने वृक्ष का महत्व बताया है, क्योंकि खासतौर से ये महीना भी सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं को वितरित भी किए जाएंगे वृक्ष, इसके बारे में। देखिए, अभी शासन के आदेश से हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं। मंडलायुक्त महोदया ने एक विचार ये दिया है कि सभी श्रद्धालु जो कि दर्शन करने आ रहे हैं शिव मंदिरों में, जैसे नाथनगरी हमारी 7 नाथ मंदिरों की वजह से जानी जाती है, तो उन सभी शिव भक्तों को जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको मंदिर की तरफ से एक प्रसाद के रूप में एक एक पौधा दिया जाए, जिसको वो उसका संवर्धन, संरक्षण और परिवर्धन करें। इसके पीछे जो सोच है वो यह है कि वृक्ष हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं, हमारी धार्मिक परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं और मुख्यतः संस्कृति का हिस्सा रहा है। और आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखें तो वृक्षों का बहुत महत्व है, ऑक्सीजन के लिहाज से और प्रदूषण रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं, इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो सरकारी तौर पर वृक्ष लग रहे थे उसको एक दूसरे ढंग से जन आंदोलन के स्वरूप से बनाया जाए, उसी में एक स्टेप होगा। ये ऐसा मैडम ने सोच करके मंडलायुक्त महोदया ने यह अभियान शुरू किया है और इस अभियान का एक छोटा सा नाम दिया गया है कल्प वृक्ष वितरण अभियान। और वृक्षों का महात्म्य हमारे यहाँ आप जानते हैं, शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में बहुत वर्णित है, जल और वृक्ष दोनों का। जल को तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जल जो है परमात्मा की पहली सृष्टि है। वेदों में, उपनिषदों में कहा गया अपयो ससर जादव, सबसे पहले परमात्मा ने जल की ही रचना की। जल की रचना क्यों की? जिससे वनस्पति जगत का उद्भव हो सके। तो जल और वनस्पति दोनों अभिन्न हैं, तो और दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जल होगा तभी वृक्ष होंगे और वृक्ष होगा तभी जल भी होगा, क्योंकि जल संरक्षण में वृक्षों का बहुत योगदान है। इसके महात्म्य को और अच्छे से ये बताया गया है, बताने के लिहाज से बताया गया है कि ये 10 पुत्र समुद्रमा, हमारे पौराणिक आख्यान में है प्रसंग कि एक 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष लगाने का महत्व है। क्योंकि आपका पुत्र तो आपके साथ रह जाएगा, केवल आपकी सेवा कर सकता है, आपका देखरेख कर सकता है, लेकिन एक वृक्ष न जाने कितने लोगों की सेवा करेगा, कितना ऑक्सीजन लोगों में देगा, कितना वातावरण को शुद्ध रखेगा। इसलिए वृक्षारोपण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम लोग अभियान चलाए हैं और मंडलायुक्त महोदया के मार्गदर्शन में हम लोग इसको पूरा करेंगे।